जय सिया राम दोस्तों। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली चला जाता है। पर क्या ऐसा टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आइए जानते हैं। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी टेलीपोर्टेशन की मशीन बन भी गई तो वो हमें एक जगह से गायब करके दूसरी जगह प्रकट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा तो साइंस में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी मैटर की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो ही नहीं सकती। वो मशीन दो जगह होगी, एक वहाँ जहाँ पर आप इस वक्त हैं और दूसरी वहाँ जहाँ पर आपको जाना है। जब आप उस मशीन के अंदर जाएंगे तो वो मशीन आपको अच्छे से एनालाइज करके आपको ख़त्म कर देगी। फिर वो मशीन आपकी बॉडी से लिया हुआ डेटा दूसरी मशीन को सेंड कर देगी जिस जगह आपको रीजनरेट होना है। पर जब हम इस प्रोसेस को अच्छे से एनालाइज करें तब हमें पता चलेगा कि जब हम उस मशीन के अंदर जा रहे होंगे टेलीपोर्ट होने के लिए, तो असल में हम मरने जा रहे होंगे, क्योंकि ये मशीन हमें वहाँ से मिटा के इस वर्ल्ड से हमारी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगी और दूसरी जगह जनरेट होगी हमारी सिर्फ एक कॉपी। पर इस प्रोसेस में कई सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि अगर टेलीपोर्टेशन के दौरान एक माइन्यूट सी भी एरर आई तो फिर उस इंसान को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। और इस तरह का टेलीपोर्टेशन इंस्टेंटली पॉसिबल भी नहीं है, ये हमेशा लाइट की स्पीड से स्लो ही होगा। ये सारी तो हुई फ्यूचर की बातें, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त यानी प्रेजेंट में भी टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है, जिसकी स्पीड हमारे इस कॉस्मिक लिमिट को भी वॉयलेट कर जाती है, क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन होता है इनफाइनाइटली फास्ट। मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम टेलीपोर्टेशन की। क्वांटम टेलीपोर्टेशन साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है, जो कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही टेलीपोर्ट कर दे। ये केवल इन्फॉर्मेशन को ही टेलीपोर्ट करता है, वो भी इंस्टेंटली। ये भले ही उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग ना लगे, पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये होता है लाइट की स्पीड से भी फास्ट। क्वांटम टेलीपोर्टेशन वर्क करता है इंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स के प्रिंसिपल पर अब ये इंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है? हमारे साइंटिस्ट के द्वारा ऐसे फोटोन पेयर्स पाए गए हैं जो कि एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी फास्ट कम्युनिकेट करते हैं। ये फोटोन पेयर्स एक दूसरे से चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, जब कोई एक अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है तो दूसरे की ओरिएंटेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाती है, भले ही वो एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। पर आखिर ये इंटेंगलमेंट कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से फास्ट कैसे हो सकती है? इस सवाल ने तो आइंस्टाइन तक को परेशान करके रख दिया था। अभी तक इस इंटेंगलमेंट के बारे में कोई नहीं जान पाया है, पर हाँ, हम इसके इस्तेमाल को ज़रूर सीख गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले इंसान आग का यूज़ करना सीख गया था, पर उसके मैकेनिज़्म को आज हमने सीखा है। इस इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल का यूज़ क्वांटम कंप्यूटिंग में भी होता है। पर आखिर कैसे इंटेंगलमेंट की मदद से क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है? आइए इसकी वर्किंग को समझते हैं। एज्यूम करिए हमारे पास कुछ फोटोन पेयर्स हैं जो एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं। इन फोटोन पेयर्स को हम लोग सेंडर और रिसीवर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अगर सेंडर को कोई मैसेज कन्वे करना है रिसीवर से, तो सेंडर अपने फोटॉन्स की ओरिएंटेशन में फेरबदल करेगा और रिसीवर को इंस्टेंटली इस बात का पता चल जाएगा। इसी तरह सेंडर और रिसीवर इनके ओरिएंटेशन में फेरबदल करके एक दूसरे से कोड मैसेज में बात कर सकते हैं। तो ये था क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और अगर आपको जानना है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में तो कमेंट्स में बताइए। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।